आज हमने टॉपिक लिया है वाटर पॉल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है हमने ये यूज़फुल है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी या इकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस कह सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो वाटर पॉल्यूशन की कुछ फ़ोटो है, तो ये आपने शायद देखी रहेगी। तो ये जो सारा प्लास्टिक वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है जो भी पानी में जमा हो जाता है, तो ये एक ब ब बड़ा वाटर बॉडी दिख रहा है। तो इसमें भी जो भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है, अगर वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो वाटर पॉल्यूशन किस-किस से हो सकता है? केमिकल पॉल्यूशन से हो सकता है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन से हो सकता है, सरफेस पे अगर कोई भी पॉल्यूटेंट है, तो उससे भी हो सकता है या ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो सकता है। फिर सस्पेंडेड मैटर अगर उसमें आ गया वाटर बॉडीज़ में, तो भी उससे भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है या मान लीजिए ऑयल स्पिलेज हो गया ओशन वगैरह में या थर्मल पॉल्यूशन जो है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप गर्म पानी छोड़ते हैं डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में, तो जो एक्वाटिक लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी या अदरवाइज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अगर ग्रो कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, तो इससे भी क्या होता है इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल डिप्लीशन हो गई यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो गई वाटर बॉडीज़ में, तो एक्वाटिक लाइफ या फिशेज़ वगैरह मरीन लाइफ एक्वाटिक लाइफ जो है, तो वो डिस्टर्ब होके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो एग्ज़ैक्टली डाइज़ है, इंडस्ट्री में अगर बात करें इंडस्ट्री के रिलेटेड डाइज़ है, मेटल्स है, फ्लोराइड्स है, फार्मास्यूटिकल्स है या पेस्टिसाइड्स है या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, अगर वाटर में आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में मोर देन अ स्पेसिफाइड लिमिट तो दे पोल्यूट द वाटर तो इसको ही हम वाटर पोल्यूटेंट सोर्सेस कह सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी शुड से नो टू द प्लास्टिक, देन वी शुड प्रिवेंट ऑयल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज, अवॉइड मरीन डंपिंग यानी मरीन में अगर हम जो भी कचरा फेंकते हैं दैट वी हैव टू अवॉइड एंड हमें डिस्पोज करना पड़ेगा जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उसको प्रॉपरली, जैसे न्यूक्लियर थर्मल प्लांट है या पावर थर्मल प्लांट है दैट नीड टू बी टेकन केयर प्रॉपरली। जो कंद हमारा जो सॉइल है, तो सॉइल को कंज़र्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे एंड वी शुड ट्राई टू अवॉइड द यूट्रोफिकेशन। फिर उसके बाद जो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल का जो हमारा साइकिल है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए, मैक्सिमम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी शुड प्रमोट अफ़ॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम पेड़ लगाएँगे उतना क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन कम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो वी शुड प्रिवेंट थर्मल पॉल्यूशन, गर्म पानी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है वाटर बॉडीज में एंड वी शुड स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड वी शुड रिड्यूस द इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पिल, या इंडस्ट्री से जो भी हमें वेस्ट मटेरियल आता है दैट नीड्स टू बी फर्स्ट टेकन केयर, देन ओनली इट हैज टू बी पुट इनटू द वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन से हमें क्या-क्या बीमारी हो सकती है, तो डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, किडनी हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, नर्व डिसऑर्डर हो सकता है या स्किन स्किन में जो इन्फेक्शन है या स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ मेकिंग देम अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ और हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कंटामिनेशन हो गया वाटर बॉडीज़ में जिसमें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो या ह्यूमन यूज़ के लिए वो पानी फिट नहीं है या एक्वाटिक लाइफ के लिए वो पानी फिट नहीं है, वाटर फिट नहीं है, तो उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। तो मेजर सोर्सेस क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इवन थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से फैक्ट्री से जो भी डिस्चार्ज आता है, स्पेशली हेवी मेटल्स, केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो भी वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या होता है? जब भी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये यूज़ किए जाते हैं या एनिमल वेस्ट जो है, अगर वो डायरेक्टली पानी में छोड़ा जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो वो कंटामिनेट करता है वाटर बॉडीज़ को। तो ये जो रन ऑफ है, वो रेनफॉल से भी हो सकता है या इरिगेशन के मीडियम से भी हो सकता है। तो ऑयल स्पिल्स क्या है? तो ऑयल स्पिल्स आर एक्सीडेंटल स्पिल्स फ्रॉम द शिप्स ऑफ ऑयल्स और अदरवाइज़ पाइपलाइन व्हिच कैन कंटामिनेट सीज़ और ओशियन और वाटर बॉडीज़। सॉलिड वेस्ट क्या है? तो सॉलिड वेस्ट जब भी हम कोई भी कचरा फेंकते हैं सॉलिड का, तो इम्प्रॉपर डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट जैसे प्लास्टिक है, थ्रैश है या अदर सॉलिड वेस्ट मटेरियल इंटू वाटर बॉडीज़ दैट कैन कॉज़ वाटर पॉल्यूशन। माइनिंग एक्टिविटी से भी बहुत सारे हेवी मेटल, अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है।
जितना हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उतने चांसेस वाटर पोल्यूशन होने के ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज़ उसके बाद क्या होने वाला है, तो सॉइल इरोजन होने वाला है। तो सॉइल अगर अच्छा क्वालिटी में रहेगा या सॉइल का लेयर अच्छा लेवल में रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पोल्यूटेंट को पकड़ के रखने की कोशिश करता है। तो इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग कैन कॉज़ वाटरबॉर्न डिजीज़ेज़ जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, दिस डिजीज़ेज़ ह्यूमन में हैव। एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाएगा। एक्वाटिक हैबिटेट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इससे हार्म हो जाएगा फिशेज़ को और अदर एक्वाटिक लाइफ़ को, एक्वाटिक प्लांट को, डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा इससे। फूड चेन में अगर मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन आ गया तो पॉल्यूटेंट में गेट एक्युमुलेटेड इन अ फूड चेन, जिसकी वजह से हायर लेवल ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनको क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। यूट्रोफिकेशन क्या है, जब भी हम फर्टिलाइजर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो एक्सेसिव जो फर्टिलाइजर जब रन ऑफ हो जाता है वाटर के साथ, तो वो अल्गल ग्रोथ करता है वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल होता है वाटर बॉडीज में, और जो दूसरे एक्वेटिक जो लाइफ है, तो उसको क्या होता है, हार्म होता है इससे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए जहाँ भी वाटर बॉडीज अगर खराब है, तो वहाँ टूरिज्म जो है वो कम से कम होगा, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी वहाँ कम से कम होगी। और एग्रीकल्चर, अगर वाटर आपका खराब रहेगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी क्या रहेगा, उससे आउटपुट कम रहेगा। तो कंट्रोल मेजर क्या-क्या कर सकते हैं? तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली करना है। इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम, रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन को हम कम करना है, और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, उसको हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना है बिफोर रिलीज़िंग इंटो एनी वाटर बॉडी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी है। अडॉप्टिंग मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हो गया, then reducing use of pesticides, reducing use of herbicides and reducing use of insecticide and reducing agriculture runoff। यानी कि अगर एक्सेसिव, अगर हम वाटरिंग भी करते हैं प्लांट को, तो एक्सेसिव जो वाटर है वो वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएगा अलोंग विद द पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करने चाहिए और सस्टेनेबल भी करने चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए। जितना हम वाटर को ट्रीटमेंट करके वाटर बॉडीज में छोड़ेंगे, उतना वाटर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। पब्लिक अवेयरनेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि वाटर पोल्यूशन से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है, बीमारी हो सकता है। एंड वी शुड एनकरेज मोर रिस्पांसिबल बिहेवियर फ्रॉम द पीपल। And government should regulate and enforce whoever is the defaulter. Government should have a strict action against all the defaulters, so that will also help to control the water pollution. If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning. Thank you.